हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम और आप एक ग्रीक की एक पौराणिक कथा के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं हेलो, तो बैकग्राउंड में जो है आवाज़ आती है, जिसे उसकी जो है साउंड सुनाई देती है, जिसे हम इको कहते हैं ना, जिसे हम इको कहते हैं। जैसे बाजा वाजा जब कहीं बजता है तो हम लोग कहते हैं कि इको लगा दो, जिससे हमारी ये आवाज़ जो भी मैं बोलूँ वो 2-3 बार हो। जैसे अभी मैं बोलूँ हेलो तो हेलो 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 हेलो, ऐसे जो आवाज़ आती है ना, वही है। तो इसी के संदर्भ में जो है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये जो इको शब्द बाजे वाजे में यूज करते हैं ये वहीं से लिया गया होगा, लेकिन इससे संबंधित जो है एक पौराणिक कहानी जैसे हमारे यहाँ है, वैसे ग्रीक में भी है। तो हो सकता है वहीं से लिया गया हो, और ये हमारे जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कला की, ये उसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए हमें और आपको जानना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए क्योंकि यह हमारे और आपके विषय से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नार्सिसस, ठीक है। नार्सिसस नार्सिसस एक वाद भी है, जैसे दादावाद है, घनवाद है, अतियथार्थवाद है, प्रभाववाद है, नव प्रभाववाद है, भविष्यवाद है। उसी तरह ही एक वाद है। नार्सिसस का मतलब होता है आपके किसी भी चीज़ में लिमिट से ज़्यादा हो जाना, वो भी नार्सिसस में आएगा। लिमिट से कम होना, वो भी नार्सिसस में आएगा। जैसे आप ये कहो कि ये, जैसे आप भी नॉर्मल से लेते, जैसे आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को हम लोग जो है तुलना करते हैं कि जैसे आप ये बोलो कि मैं 1 घंटे में 500 पेज लिख दूंगा, ठीक है। कल्पना करो कि 500 पेज लिख दूंगा। तो अगर आप ये कहते हो कि केवल मैं ही हूँ जो 500 पेज लिख सकता हूँ, तो नहीं भाई, आप कुछ खास नहीं हो। आप भी इसी संसार का एक भाग हो, और आपके हमारे जैसे जो है बहुत लोग इस संसार में हैं। तो नर्सिसस यही है कि आप जो है कुछ ज़्यादा ना हो ना कुछ ज़्यादा ले। अपनी जो जीवन है, आप इस जीवन में कुछ लाड साहब नहीं हो, एक छोटा सा आपका जीवन है, और उस जीवन में आप जो है एक रोल प्ले कर रहे हो। तो चलिए हम सीधे आते हैं नार्सिसस कहानी पर। जो नार्सिस था वो बहुत रूपवान था, बहुत सुंदर था, और वो पुरुष था। उसकी सुंदरता पर स्त्री पुरुष हर कोई मोहित होता था। ऐसे में बहुत से लड़कियां, वहाँ की राजकुमारियां, यहाँ की देवियां भी, जो देवी के स्वरूप में अप्सराएं थी, वो भी उसके पास आती थी और अपने प्रेम को जो है स्वीकार करती थी। उससे बोलती थी कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो जितना अच्छा था वो उतना ही बिगड़ा हुआ था। कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ अगर किसी के पास ज़्यादा हो जाता है ना, तो वह उसके पतन का कारण होता है। जैसे अभी आपके पास खूब बेशुमार दौलत हो जाए, बहुत पैसे हो जाए, तो आप गैर कानूनी काम करने लगोगे, लोगों को कुछ नहीं समझोगे, उनके मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को आप पैसों से तौलोगे। आप पैसों पे चलोगे, पैसे मतलब आप उसकी कोई कद्र नहीं करोगे। तो उसी तरह से नार्सिसस जो है बहुत खूबसूरत था। तो जब कोई उससे प्यार का प्रपोज करता था तो वो उसे भगा देता था। बोलते था, तुम मुंह देखियो अपना, शीशे मुंह देखो, मुंह उठा के चले आते हो मुझसे प्यार करने। मतलब ये जान जाइए कि वो उस समय इतने कड़वी बातें बोल देता था कि जो महिलाएं, स्त्रियां होती थी, वो आत्महत्या कर लेती थी।
इतना जलील कर देता था, इतना उनको बेइज्जत कर देता था, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करता था कि वो स्त्रियां जो हैं अपने आप में आत्महीनता उनके अंदर आ जाती थी। क्या आत्महीनता? हाँ, मैं आपको बता दूं, नार्सिसस का मतलब आत्ममुग्धता होता है। ठीक है, आत्ममुग्धता होता है। तो जो भी आती थी ऐसे ही चलता था। तो जैसे हमारे यहाँ है, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी साधु से या किसी भी जो है बड़े लोग से, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बच्चे की जन्म कुंडली देखिए और इसका भविष्य बताइए। तो ऐसे उनके माता पिता भी बोले थे। तो जो पुरोहित था या जो कोई भी देखा था, उसने कहा कि जब तक ये अपने आप को नहीं देख लेता तब तक इसका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन जिस दिन ये अपने आप को देख लेगा उस दिन से इसके जीवन में उपद्रव आ जाएंगे। ये खुद अपनी जिंदगी का पतन का कारण बनेगा। तो मैंने जैसा पहले कहा कि स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी उस पर मोहित होते थे। तो पता लगा कोई पुरुष आया, आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। समय बिताओगे? या बोले मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो उस समय तलवार वलवार चलता था, वो लिया रहता, बोला लो तलवार लो, अपनी जान दे दो। और उस समय उसके प्रेम में इतना पागल लोग थे कि जान भी दे देते थे। तो ऐसे ज्यों का त्यों चलता 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 रहा। फिर एक अप्सरा थी जिसका नाम था इको। क्या नाम था? इको। जिसका नाम था इको, अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरती थी। जितना खूबसूरत नार्सिसस था, यूं मान लीजिए कि उसके लिए वो जोड़ा बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन नार्सिसस भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो सॉरी ईको भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो नार्सिस के पास आकर बोली कि मैं भी आपसे प्यार वार करती हूँ, जो कुछ भी कहा होगा। तो नार्सिस उसको भी उल्टा सीधा बोल के, जलील करके, ऐसे शब्दों को बोल दिया कि वो अपने आप में आत्ममुग्धता आ गई उसके मन में, बहुत गलानी हुआ। तो उसकी जो सखियां थी, वो सखियां जो है वहां पर, जैसे अपने यहाँ होते हैं बारिश के लिए इंद्र देवता, वायु के लिए वरुण देवता, ऐसे वहां भी होते थे। एक प्रतिशोध की देवी हुआ करती थी। हाँ, तो उनकी सहेली ने जब इको अपने ऊपर बीती हुई सारी कथा अपनी सहेली से बताई, तो उन्होंने प्रतिशोध की देवी के पास गई और बताई कि इस नाम का लड़का है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, बहुत लोगों को कर रहा है। तो आप ऐसा कुछ करो कि ये सब बंद कर दें, ये भी वो चीज़ रियलाइज करे कि जब कोई इससे प्यार करता है, प्रपोज करता है, तो क्या होता होगा। फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो ना जो ईगो थी, उसको देवी ने कहा ठीक है तुम जाओ, हाँ, और उससे दूर ही रहना, फिर अब बाकी मैं देखूंगी। तो जैसे ईगो नार्सिस के पास गई, वो फिर भूल गई अपने आप को और जाकर उसको जो है गले लगा लिया। गले लगाया, फिर नार्सिस जो है उसको दूर कर आए, हटो यहाँ से जाओ, क्या कौन कौन आ जाता है। फिर उसे बेइज्जत किया। तो उसके इस क्रियाकलाप से जो प्रतिशोध की देवी थी, वो ईगो के ऊपर गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा तुमने अपना प्रेम को सिमट नहीं पाई और उसी प्रवाह में आप उसके पास बहती हुई चली गई। तो जाओ, आज से तुम जो इतना तुम्हें उतावलापन लगा है ना प्रपोज करने का, जाओ तुम अपनी तरफ से किसी को नहीं बोल पाओगी कि हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं बोल पाओगी, किसी को नहीं बोल पाओगी। और अगर बोलोगी तो जो वो बोलेगा उसके अंतिम के तुम कुछ शब्द ही बोल पाओगी। उसको श्राप दे दिया और प्रतिशोध की देवी अदृश्य हो गई। अब ईको की जिंदगी में एक नई मुसीबत आ गई।
तो वो फिर जंगल में, उसी जंगल में रहती थी, जा रही थी, और उधर से नार्सिस आ रहा था। नार्सिस को लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो उसने बोला कौन हो। तो वो एकदम छिप गई, कुछ भी नहीं बोली। फिर कुछ दूर गया नार्सिस, उसे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर उसने कहा जो भी हो सामने आओ, बात करते हैं। तो ईको उसके जो शब्द बोला था नार्सिस, उसका मात्र पीछे का जो शब्द था आओ बात करते हैं। तो ईको भी बोली हाँ आओ बात करते हैं। फिर साहस जुड़ा के दोनों आमने सामने आए। फिर आमने सामने आए तो वो नार्सिस पहचान गया कि ये वही लड़की है जो मेरे ऊपर पागल हुई थी, मेरे सौंदर्य पर। तो उसने कहा कि ये सब प्यार वार कुछ नहीं है, मेरे शरीर के मजे लो। अब ईको की श्राप था, वो भी श्राप उस वही चीज बोल पाई कि मेरे शरीर के मजे लो। क्योंकि नार्सिस बोला था ना कि ये प्यार वार नहीं, मेरे शरीर के मजे लो। तो वो भी यही सब बोली, मेरे शरीर के मजे लो। अब ये शब्द उसने तो बोल दिया, लेकिन अंदर से इतनी शर्मिंदगी, इतनी लज्जा वो हुई को कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे शरीर के मजे लो। इको को कुछ नहीं समझ में आया और वो वहां से भागी 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 चली गई, बहुत दूर चली गई। और अपने ईश्वर से जो है खूब रोने लगी, मनाने लगी और यही कहने लगी कि हे प्रभु, जिस तरह मेरे साथ कर रहा है ना, उसी तरह इसके साथ भी हो। फिर उसके बाद वो उस जंगल में एक तालाब था, ठीक है, उस जंगल में एक तालाब था। तो जब वो उस तालाब में पानी पीने जाता था ना, तो उस तालाब की जो देवी होती थी, ठीक है, कहीं कहीं लिखा है पोलिटन नाम के एक जो है देवता है, जल देवता। तो लेकिन यहाँ पर जो है उस जल में एक देवी रहती थी। तो वो जब नार्सिस पानी पीने आता था केवल उसकी आंखें देखती थी। अब देखो, उसके नार्सिस के जन्म के समय जो है एक साधु ने क्या कहा था कि जिस दिन ये अपने आप को देख लेगा उस दिन से ये इसकी जिंदगी में सारे जो है उल्टे दिन आ जाएंगे, यानी जो खुशी है ना वो ठहरेगी नहीं। नार्सिस पानी की छाया में अपने आप को देखा और वो अपने आप पर मोहित हो गया। उसे लगा कि इस पानी की धारा में कोई है जो इतना सुंदर लग रहा है। उसने बोला, तब विज्ञान इतना भी तेज नहीं था, या इतना भी यूँ मान लो कि उसकी सोच इतना भी नहीं थी कि ये पानी में मेरी ही परछाई, क्योंकि वो पहले अपने आप को कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। शीशे भी इतना नहीं हुआ करते थे, या कुछ कारण रहा होगा, तो उसने कभी नहीं देखा था। तो अभी देखो, कोई बच्चा जो आप कभी भी मत देखो, जैसे आप कोई बच्चा लिए रहो उसे और शीशे पास खड़े हो जाओ, तो वो बच्चा शीशा नहीं देखेगा, आप ही की तरफ देखेगा, क्योंकि वो नहीं जानता उस शीशे में जो है वो कौन है। तो इसी तरह जो है नार्सिस पानी में जब देखा तो उसकी छाया जो थी उसी की थी, उसने उस छाया से प्यार कर लिया। अब वो रोज बार बार जाता और उसी की ही परछाई उस तालाब में दिखाई देता। वो उससे पूछता, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ, बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन जल है भाई, वहां से आवाज थोड़ी नहीं आएगी। अंततः नार्सिस उसी तालाब में कूदकर उसे लगा कि यहाँ पर है, मैं इसे पकड़ सकता हूँ। और वो इतना पागल हो गया खुद के ही प्यार में या अपने ही प्रतिबिंब में कि वो उस गहरी नदी में कूद गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और ये सब सारी कहानी जो है नार्सिस जो उसमें मर गया, तो उसकी जो प्रेमिका थी इको, वो सारी कहानी जो है देख रही थी, उसके ही आंखों ऐसा हुआ। और जब वो तड़पता था ना, तो इको अंदर ही अंदर बहुत खुश होती थी कि कम से कम इसे एहसास तो हुआ हम लोगों की तड़प, बहुत लोगों को ये जो है तड़पाया है।
इस तरह से जो है तब से माना जाता है कि ये जो पीछे आवाज़ सुनाई देता है, इको हम लोग बोलते हैं, वो उसी इको की, शराब की देन है जो अभी भी होती है। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम आपको किताब के जहाँ से प्रमाण है हम वो आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं, देवी देवता हमारे भी यहाँ हैं और अन्य देशों में भी हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम ऐसे ही ग्रीक की कहानी, वहाँ की पौराणिक कहानियों को लाकर आपको जो है जानकारी के रूप में हम आप सभी लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, टेक केयर।